हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम आप लोगों के लिए लगातार कंटेंट ला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बच्चों, हिंदी का पेपर 7 फरवरी को है और उस 7 फरवरी की तैयारी के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए 12 सेट मॉडल पेपर तैयार किया है। किस क्लास का बच्चों? क्लास 12। किस क्लास का? क्लास 12। किस सब्जेक्ट का? हिंदी का। किस सब्जेक्ट का बच्चों? हिंदी का। और आप लोगों को यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो ये आपको मिलेगा व्हाट्सएप नंबर 9685299149। सर कितना चार्ज लगेगा इसका? बिल्कुल नॉमिनल बच्चों, 30 आवर्स, 30 रुपए में ये आपको मॉडल सेट मिल जाएंगे। हाँ, इनके सोल्यूशन नहीं रहेंगे, मॉडल सेट है, प्रैक्टिस सेट है। यदि आप लोग इतना तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटेड कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे ही नंबर आएंगे। तो जिन बच्चों को बढ़िया नंबर लाना है, तैयारी करना है, तो ये इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, 12 सेट मॉडल पेपर लें, प्रैक्टिस करें और देखें कि आप लोगों से कितना बनता है। चलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं यहां से और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, इनके सोल्यूशन भी धीरे धीरे करके कराऊंगा। यहां पर बच्चों पहला प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? ये आप लोगों को बताना है कि 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में कि 6 भागों में। तो बच्चों हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। आज मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, सब लोग भर भर के कमेंट करेंगे। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं। एक प्रश्न है, घुटनों को लेकर मां बच्चे को क्या करती थी? नहलाती थी, बाल में कंघी करती थी, प्यार से देखती थी या कपड़े पहनाती थी? तो कपड़े पहनाती, तो गोद में लेकर कपड़े पहनाती थी। तो घुटनों के बल लेकर क्या करती थी? ये आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, एक क्वेश्चन होमवर्क है। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन भर भर के कमेंट करो, मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने के लिए, है ना बच्चों, विवश कर देता है? मौसम की, पैसे की, दिमाग की, शरीर की? जब हमारे पास पैसे होते हैं और बिना विचार के, बिना किसी उद्देश्य के बाजार जाते हैं तो कोई भी चीज हम खरीदने में आतुर हो जाते हैं तो हमें विवश कर देता है बच्चों। पैसे यदि हमारे जेब में ज्यादा है तो हमें, है ना, सामान खरीदने के लिए विवश कर देता है। लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया था, कहां ले गया था? दत्ताजी राव के यहां, है ना, बामन पंडित के यहां या बच्चों रणनबरे मास्टर के यहां? इसको आप लोगों को बताना है कि कहां ले गए थे। तो लेखक को उसकी मां ने दत्ताजी राव के यहां ले गई थी। कहां? दत्ताजी राव के यहां। तो कौन सा राइट आंसर हो गया भाई? लेखक आनंद यादव ने यहां दत्ताजी राव। ओके, इसका राइट आंसर होगा दत्ताजी राव। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है? पर्यवेक्षक, नाभिक, हाँ, अनुबंध, तदर्थ। तो भाई पर्यवेक्षक ये विज्ञान संबंधित नहीं है, नाभिक जो होता है ये विज्ञान संबंधी है। जो साइंस स्ट्रीम से होंगे उनको पता होगा। सॉरी बच्चों, तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, शब्द से बढ़ेगी प्यारे बच्चों तो शब्दालंकार, शब्द से यदि बढ़ेगी तो शब्दालंकार, शब्द से बढ़ेगी वो शब्दालंकार होती। क्या होती है? शब्दालंकार होती है। ठीक। खेत की तुलना किससे की गई है बच्चों? कागज के पन्नों से की गई है। खेत की तुलना, रिक्त स्थान में खेत की तुलना किससे की गई है? कागज के पन्नों से की गई है। यशोधर बापू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई थी। कहां जाते थे? बिड़ला मंदिर। कहां जाते थे बच्चों? बिड़ला मंदिर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। क्या होता है? सरल वाक्य। इसका हो जाएगा बिड़ला मंदिर। क्या हो जाएगा बच्चों? बिड़ला मंदिर। क्या हो जाएगा? बिड़ला मंदिर। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? सर उन्हें तो बोलते हैं मात्रिक छंद। क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद बोलते हैं। संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाता है? इसका राइट आंसर बताना बच्चों। संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाता है? संवाद लिखते समय कौन गायब हो जाता है? तो लेखक गायब हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक। ठीक है, लेखक गायब हो जाता है। लुट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष में अनाथ बनाकर चले गए थे? बताना है आप लोगों को। कितने वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर के चले गए थे? तो यहां पर लिख लेना बच्चों 9 वर्ष। 9 वर्ष की उम्र में उसे अनाथ बनाकर चले गए थे। किस रीति काल में वीर रस, मतलब कौन है जो रीति काल में वीर रस के कवि हुए? बताना। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कि कौन से कवि जो रीति काल में वीर रस के हुए? तो ये है भूषण।
क्या है बच्चों, भूषण। तो ये रिक्त स्थान की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, चलिए आप लोगों को भी तैयार करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताना है। देखो पहला है, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। तो ये आपकी सही है बच्चों। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, ये भी सही है। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, लेकिन यहां पर लुट्टन सिंह लिखा है, इसलिए ये गलत है बच्चों। सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, मराठी के मास्टर थे, तो ये सही है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, राष्ट्रभाषा में हर जगह तो मैं नहीं कहता संपर्क भाषा, लेकिन कहीं कहीं संपर्क भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि मान लीजिए जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, समझो बात को, ठीक है। तो मान लीजिए राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो क्या हम आपसे हिंदी से बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बहुत लोग संपर्क करते हैं हिंदी से, इसलिए बच्चों प्रयोग भी किया जाता है, सही है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे करते हैं, लेकिन करते हैं। शब्द शक्ति 5 प्रकार के होते हैं, ये गलत है बच्चों। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, शब्द शक्ति की 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 4, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो होता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? ठीक है, मस्ती का संदेश। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद है बच्चों, है ना। चौपाई जो है वो 16 मात्राओं से गिना जाता है। चित्रकार जो है चितेरा हो जाएगा। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज है बच्चों, और मस्ती का संदेश हरिवंशराय बच्चन जी को जाएगा। ठीक है, मस्ती का संदेश हरिवंशराय बच्चन जी को जाएगा। ठीक है, चलिए ये अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर बच्चों अपना एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर। देखो प्रश्न क्या कहता है, सोरठा छंद। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इन प्रश्नों को आप हल्के में मत लेना। यदि सोचोगे कि हल्के में हम ले लें और काम, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हल्के में मत लेना भाई, तैयार जरूर कर लेना। मैं कहता हूं कि एक सेट में 32 ऑब्जेक्टिव है। यदि मैं बच्चों 10 सेट की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 320 ऑब्जेक्टिव। और 2 सेट और ऐड कर दो तो 32 दूना 64, यानी 384 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा केवल मॉडल सेट। सोचो, है ना। और एक सेट और जो ऑफिशियल लिया है उसका भी आप लोग तैयार कर लेना। तो टोटल आप लोगों के 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे केवल मॉडल पेपर से। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार चैनल को सब कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तैयार करना ही करना है। और जिसके 30 रुपए में, भैया 30 रुपए में इतना चीज आपको कोई नहीं दे सकता, मैं गारंटेड कहता हूं आप लोग। चलिए पहला प्रश्न है, सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा है? तो सोरठा जो है वो दोहा छंद का उल्टा है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे हम मुहावरा कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मुहावरा कहते हैं। रेडियो नाटकों में पात्रकों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? तो संवाद। संवाद यानी ध्वनि किससे की जाती है? संवाद ध्वनि। क्योंकि रेडियो में केवल ध्वनि तो ही होता है, संवाद तो ही होता है। संवाद के अलावा ही क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फसल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। इसकी खजूर और अंगूर, खजूर और अंगूर। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? बताना है आप लोगों को। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो भाई साहब जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ओके, प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न क्या बोलता है? चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? अगला है, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया, क्या बच्चों? लाल खड़िया, जिसे बोलते हैं चाक, मलने की बात कही है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती है? तो जो ढोल की आवाज होती है ना, जो ढोल की आवाज है बच्चों, संजीवनी में शक्ति भरती है। ठीक है, ढोलक की थाप। ठीक, इसका आंसर लिख लेना, ढोलक की थाप। क्या बच्चों? ढोलक की थाप, ढोलक की थाप। ठीक, तो ये हो गया आपके एक वाक्य में उत्तर। देख रहे हैं ना भाई, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब चलो प्रश्न उत्तर में आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क है जिसे आप लोगों को बताना है, कमेंट में भर भर के बताना है। ठीक है,
बाकी हिंदी का नोट्स वगैरह भी मिलता है, जो बच्चे हिंदी का नोट्स लिए अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है। मात्र 100 रुपए में हिंदी का नोट्स मिल जाता है। यदि कोई बच्चा चाहता है तो मैसेज कर देना आप लोग। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? प्रकृतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं, भक्ति काल काव्य की 2 विशेषताएं, महाकाव्य की विशेषता लिखिए। रस किसे कहते हैं? इसके 4 अंगों के नाम लिखना बच्चों। ठीक, बिंब के भेद लिखिए। देखो, यदि कोई बच्चा कहता कि सर पिछले आप 5 वर्ष का पेपर दे दो, अरे 5 वर्ष का पेपर बोले जो चार्ज लेना हो, सब कुछ ऐड कर दिया गया ना कि आने वाले संभावित प्रश्न और पिछले 5 से 7 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे संभावित प्रश्न सारे के सारे मॉडल पेपर में ऐड है। तो आप लोगों को इधर उधर नहीं भटकना है, सीधा मॉडल पेपर लेना और तैयारी शुरू करना है। जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है? सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है? तो हनुमान जी से की गई है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए हनुमान तैयार थे, उसी तरीके से महादेवी वर्मा की सेवा करने के लिए भक्तिन तैयार थी। ऐसा क्वेश्चन है। खंडकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 खंडकाव्य और उनके रचनाकार के नाम लिखना, यह भी क्वेश्चन आपका था। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? किन्हीं 4 उपन्यासकारों के नाम लिखो, है ना। वैसे 4 दिन नहीं पूछा जाता बच्चों, ऐड किया गया है। 2 उपन्यासकार के नाम जरूर पूछा जाता है। जीवनी किसे कहते हैं? एक जीवनी का नाम लिखना है। ठीक, अंधे किलाटी, गागर में सागर भरना। अब देखो, कोई बच्चा बोलेगा कि एक मॉडल पेपर हमने पढ़ लिया और सर इसी में से पूरा आएगा, तो इम्पॉसिबल है। यदि किताब में 1000 प्रश्न है, इसमें से 10-12 प्रश्न है ना भाई, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही प्रश्न एक ही मॉडल पेपर से पूरा आ जाएगा। क्योंकि बाद में जब पेपर हो जाएगा ना, तब मॉडल पेपर के नीचे आकर कमेंट करेंगे लड़के, सर आपने ये पेपर प्रोवाइड किया था। अरे भैया, मैं बार बार कर रहा हूं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट एक नमूना है, इस तरीके से तैयारी करो। एक सेट तैयार करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास पूरे सेट नहीं होंगे। यानी मतलब आपको प्रॉपर नंबर पाना है तो पूरे सेट आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? चलिए, किसी पुस्तक मेले के लिए आपको 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषताएं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के रहते ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू अमक रहते हैं, ऐसा क्यों? प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। जैनेन्द्र कुमार, आज आप यदि इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, यहां तक पहुंच गए हो, तो बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन और जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, इन 4 की आप लोग रचनाएं 2-2, 3-3 याद कर लेना, क्योंकि बच्चों साहित्यिक परिचय में ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र कुमार, धर्म, 4 के 4 बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को तैयार कर ही लेना है किसी भी दम पे। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आपको समझाना है। विशेष लेखन के कौन कौन से बच्चों? निपात शब्द की परिभाषा लिखनी है। इसके बाद यहां पर गद्यांश आ गया है, गद्यांश प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, है ना। बस आप लोगों को भाई थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 19वां, 22वां और 23वां प्रश्न, है ना। ध्वनि प्रदूषण केंद्र पर विवाद प्रतिबंध लगाने के लिए जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को निबंध रूपरेखा तैयार करके लिखना है ना। दैनिक जीवन में इंटरनेट का उपयोग, है ना। भ्रष्टाचार समस्या निदान, राष्ट्रीय एकता अखंडता, 21वीं सदी का भारत, ये 4 है। हालांकि सभी सेट में मिलाकर के मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है। हाँ, हिंदी की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नोट्स लेने के लिए बच्चों 100 रुपए लगते हैं। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ, 9685299149। आप लोग मैसेज करें, जानकारी लें, तैयारी करने के लिए प्रॉपर नोट्स लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। जय हिंद, वंदे मातरम।